दोस्तों, जो मैं आज आप लोगों को कहानी सुनाऊँगा, इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग दोस्तों वाक़ई में ये सोचेंगे कि हमारी जो ये दुनिया है, ना जाने क्यों बाकी है, क़यामत क्यों नहीं आ रही है। दरअसल दोस्तों आज की जो ये कहानी है, आप लोगों को कुछ सोचने और समझने पे मजबूर करेगी। कहा जाता है कि एक बिटिया के लिए अगर उसके लिए कोई उसका हीरो होता है, जो रियल हीरो होता है, तो वह उसका अपना ही बाप होता है। और आप लोगों ने अवैध संबंध की तमाम कहानियाँ सुनी होगी। मैं आप लोगों को बहुत सारी कहानियों सुना चुका हूँ। भले ही दोस्तों चैनल छोटा है, लेकिन दोस्तों एक्सपीरियंस के मामले में मैं बोलूँ तो अपने पूरे करियर में इतने ज़्यादा खतरनाक और इतने ज़्यादा भयानक स्टोरी पहले कभी नहीं सुनाई। दरअसल दोस्तों आप सोचिए कि एक परिवार वाले एक पिता को उसकी ही सगी बेटी के साथ में होटल में आपत्तिजनक तरीके से पकड़ ले, उसके बाद क्या होगा आप लोग सोचने और समझने पे एकदम से मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इसमें इंसान क्या कर सकता है। तो पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, अपना और अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों घटना की शुरुआत करते हैं। बात करूँ आज की इस कहानी की, तो इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों जमालपुर से। और इसी जमालपुर के अंदर एक थाना लगता है, कासिम बाजार थाना। और इसी कासिम बाजार थाने के अंतर्गत एक परिवार रहा करता है। और इस परिवार में जो परिवार के मुखिया है, इनका नाम है अशोक कुमार। अशोक कुमार के घर में अशोक कुमार के अलावा उनकी पत्नी और दो बेटियां थी। अशोक कुमार दोस्तों कामकाज उनका ठीक ठाक चलता था, सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से चल रही थी। और जो दोनों बेटियां थी वो भी पढ़ाई लिखाई कर रही थी। और परिवार में दोस्तों किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे इस परिवार के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है, ना जाने किसकी नज़र लग जाती है। क्योंकि इस परिवार के अंदर जो दो बेटियां हमेशा चहचहाया करती थी, हमेशा हंसा करती थी, बोला करती थी, अब उन लड़कियों की मुस्कुराहट धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होने लगी थी। लड़कियां जो थी वह ज़्यादातर समय उदास ही रहा करती थी। और उनके उदासी के पीछे का क्या कारण था किसी को नहीं पता था। लेकिन दोस्तों दुनिया में चाहे कोई समझे या ना समझे, लेकिन एक जो माँ होती है वह बड़े अच्छे से समझ जाती है कि आखिरकार उसके बच्चों को तकलीफ क्या है, क्या परेशानी है। लिहाजा दोस्तों उसके बाद जो अशोक कुमार की पत्नी होती है, जब अशोक कुमार घर से चले जाते हैं, उसके बाद अपनी एक बेटी के पास पहुंचती है। और बेटी के पास पहुंचने के बाद कहती है कि बेटी क्या बात है, तुम क्यों उदास हो। क्योंकि जो बेटियां थी वो कहती है नहीं माँ कोई बात नहीं, जो आपको ऐसा लग रहा है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद बात आई गई हो जाती है। तो अब जो वह महिला थी अपने पति अशोक कुमार से भी कहती है। अशोक कुमार भी ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। धीरे धीरे समय गुजरते रहता है, लेकिन जो जो दोनों बेटियों की हालत थी माँ से देखी नहीं जा रही थी। और माँ का कलेजा अपने दोनों बेटियों को देख देख के कट रहा था। अब वो एक बेटी से तो पूछ चुकी थी, अब जिसने वह जिस बेटी से पूछा था वह अपने पिता के साथ कहीं चली जाती है, तो वह महिला अपनी दूसरी बेटी से पूछती है। और दूसरी वाली बेटी से पूछती है कि तुम्हारी बहन भी बहुत उदास रहती है, तुम भी बहुत उदास रहती हो, क्या परेशानी हो, किसी ने कुछ कहा है या फिर किसी के साथ कोई मामला झगड़ा हो गया। तमाम तरीके की बातें, क्योंकि दोस्तों आज के इस दौर में प्रेम प्रसंग भी हो जाता है, और यदि कहीं ना कहीं ब्रेकअप होता है तभी बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो माँ इस सिंगल से भी बच्चों से पूछताछ करती है। लेकिन ये जो लड़की थी अपनी माँ को कोई बात बताने के लिए राजी नहीं होती है। उसके बाद ये माँ अपनी बच्ची को गले से लगाती है और कहती है कि बेटा तुम ये दोनों बहनें इस घर में हमेशा चहचहाती थी, और तुम्हारी खामोशी जो है इस घर में खाने को दौड़ती है। अब वह इस लड़की को बहुत ज़्यादा समझाती है, ढांढस बंधाती है, दिलासा दिलाती है। फाइनली दोस्तों वह जो लड़की होती है अपनी माँ के गोद में सर रख के रोने लगती है। ये लड़की दोस्तों इतनी ज़्यादा रोती है कि इसकी जो माँ होती है उसका बच्ची का जो रोना होता है वो उसे देखा नहीं जाता है। और बच्ची की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। माँ उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। लड़की की जो दोस्तों जो सिसकियाँ थी वो बहुत तेज़ी से बदल जाती है। और उसके बाद दोस्तों जो ये माँ थी वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बच्ची के साथ क्या हो रहा है। लिहाजा उसके बाद दोस्तों फिर वो अपनी बेटी को गले से लगाती है और उसको एक तरीके से हक करती है। और हक करने के बाद कहती है कि बेटा जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, जो भी मुश्किल है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सोचूंगी। अब दोस्तों जैसे ही यह लड़की सोचती है तो कहती है कि माँ जो पिताजी हैं वह मेरे और दीदी के साथ गलत काम किया करते हैं। अब दोस्तों इतना ही इस लड़की का बताना था कि उसकी जो माँ होती है लड़की की, उसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। क्योंकि दुश्मन अगर बाहर हो तो उसे निपटा जाए, लेकिन अगर दुश्मन घर के अंदर ही बैठा है तो उसे क्या कहा जाए।
अब दोस्तों ये महिला जो थी वो अपने पति से बात करती है, तो दोस्तों जो पति होते हैं अशोक कुमार कहते हैं कि ये बातें सरासर गलत है, इन बातों पे तुम यकीन मत करो। उसके बाद दोस्तों जो ये माँ होती है सोचती है चलो ठीक है, फिर 1-2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वो बच्ची जो थी वो फिर कहते हैं कि माँ पिताजी फिर वही सब काम कर रहे हैं, क्या आपने पिताजी से बात नहीं की थी। अब दोस्तों जो ये महिला होती है समझ जाती है कि अब इस पति से बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए यह महिला अपने भाई और भतीजों से कांटेक्ट करती है अपने मायके में, और मायके में कांटेक्ट करने के बाद सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताती है कि मेरा जो पति अशोक कुमार है वो मेरी ही दोनों बच्चियों के साथ ही गलत काम करता है, उनका शारीरिक शोषण करता है। तो अब दोस्तों कोई भी परिवार बात सुनेगा कि उस परिवार का मुखिया ही ऐसा काम करता है, तो सोचिए उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगी। अब होता है ये दोस्तों कि जब वह अपने घर वालों से ये बात कहती है तो वह घर वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दोस्तों परिवार टेंशन में आ जाता है। लेकिन दोस्तों जितने भी रिश्तेदार थे, जो इस महिला के भाई वगैरह भतीजे थे, वह किसी भी तरह का जल्दबाजी में कोई कदम उठाना नहीं चाहते थे, इसलिए अब वह इस अशोक कुमार की रेकी शुरू कर देते हैं। कहाँ वो आता है, किसके साथ उठता बैठना है, और दोस्तों जब कभी भी वो बच्चियों को लेके जाता तो ये महिला फ़ोन कर देती, रिश्तेदार पीछा करते और किसी भी तरीके से ऐसे ही समय गुजरता रहता है। उसके बाद एक तारीख आ जाती है 15 मई साल 2022, और दोस्तों इसी 15 मई साल 2022 को यह महिला अपने भाई को और भतीजों को कॉल कर देती है और कहती है कि उसका जो पति है उसकी एक बेटी को लेके मार्केट गया हुआ है। लिहाजा दोस्तों जैसे ही ये बात उसके घर वाले सुनते हैं तो उसका रेकी करते हैं, उसका पीछा शुरू कर देते हैं, और जब वह पीछा करते हैं तो वह एक शहर के नामी होटल के अंदर जाता है, और वहाँ पर जाने के बाद वह एक कमरा बुक करता है। उसके बाद वह अंदर चला जाता है। पीछे से दोस्तों 15-20 लोग उस रिसेप्शन पे पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि इस नाम का व्यक्ति ने कमरा बुक किया है। तो जो होटल का रिसेप्शनिस्ट होता है कि हाँ कमरा तो बुक किया है, कमरा नंबर पूछते हैं। उसके बाद दोस्तों पुलिस को सूचित कर दिया जाता है, और सीधा जाने के बाद उस कमरे का जो दरवाज़ा होता है पुलिस की मौजूदगी में खुलवाया जाता है। अभी तक तो जो बातें थी वो सुनी सुनाई थी, लेकिन दोस्तों ये बातें किसी ने देखी नहीं थी। लेकिन दोस्तों अब जो कमरे का अंदर का दृश्य होता है वो चौंकाने वाला होता है। दरअसल दोस्तों जो ये बाप था अपनी बेटी के साथ आपत्तिजनक हालत में उस होटल के रूम के अंदर मौजूद था। लिहाजा दोस्तों जो पुलिस वाले थे उस बच्ची को अपने कब्जे में लेते हैं। बच्ची सहम जाती है, डर जाती है, रोने लगती है। अब दोस्तों जो बाप होता है उसके जो रिश्तेदार होते हैं वहीं पर उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। अब पुलिस वाले जैसे तैसे करके अशोक कुमार की जान बचाते हैं। उसके बाद वह उसे अपनी कस्टडी में लेते हैं और वह उसे सीधा अपने पुलिस थाने ले जाते हैं। इधर दोस्तों जो बच्ची होती है उसका मेडिकल और उसका बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट भेज दिया जाता है। लेकिन उसके बाद में दोस्तों जब अशोक कुमार से पूछताछ की जाती है तो अशोक कुमार कहता है कि उसके जो परिवार वाले हैं वह उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल 22 जनवरी को जमालपुर कॉलेज के जो प्रोफेसर थे जिनका नाम जमशेद जफीर था, उन्हें गोली मारी गई थी, और गोली मारने वाले का जो सास है उनके वह वहीं के रहने वाले हैं। मैं इनका विरोध करता हूं, इसी कारण ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर पुलिस वाले कहते हैं कि जो होटल के अंदर देखा वह क्या था। लिहाजा उसके बाद दोस्तों इस बाप को अरेस्ट कर लिया जाता है और इस मामले में गहनता से जांच की जाती है, और जिस प्रकार का दोष इस बाप के ऊपर होगा उस प्रकार के इस दरिंदे बाप को सजा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं अपनी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अब ये दरिंदा बाप जेल में है, और दोस्तों जो इन बच्चियों की मां ने बताया कि यह जो दरिंदा बाप है यह अपनी एक बच्ची नहीं बल्कि दोनों बच्चियों के साथ में पिछले 3 साल से गलत काम कर रहा है। ऐसे बाप को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अब ये कोर्ट के विचाराधीन है कि इसको क्या सज़ा मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारा कहानी सुनाने का मकसद किसी को हैरान परेशान या किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ दोस्तों जागरूक और सचेत करना है कि समाज में ऐसे ऐसे भी बेशरम बाप भरे हैं जिनको अपने रिश्तों को तार तार करने में कोई भी शर्म ही नहीं आती। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है दोस्तों, ये इंसान के रूप में जानवर हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्चे और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।